ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने दिल्ली पहुंचे ईरानी विदेश मंत्री अरागची। आज होनी है अहम बैठक। मिडिल ईस्ट में जारी महाभारत के बीच ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने दिल्ली पहुंचे अब्बास अरागची की ये यात्रा कूटनीतिक रूप से काफी अहम है। बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा, व्यापार और वैश्विक सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा की संभावना है, लेकिन सबकी नजर इस बात पर है कि हिंदुस्तान की धरती से अरागची अपने विरोधियों को क्या संदेश देते हैं। इसकी शुरुआत अरागची के विमान पर मीनाब 168 का विशेष रूप से जिक्र से हो चुका है। ये सीधे तौर पर इजराइल और अमेरिका को एक कड़ा संदेश माना जा रहा है। मिडिल ईस्ट में लगातार एक्शन में है अमेरिकी सेना। सेंटकॉम बंदरगाहों में नाकेबंदी का प्लान भी एक्टिव है। करीब 4 हफ्ते पहले सेंटकॉम ने ईरान के बंदरगाहों में आने जाने वाले जहाजों के खिलाफ नाकेबंदी लागू करना शुरू कर दिया था। आज की तारीख तक अमेरिकी सेना ने 67 कमर्शियल जहाजों का रास्ता बदल दिया है, लेकिन इसी बीच मानवीय सहायता ले जा रहे 15 जहाजों को गुजरने में दिया। इस बीच नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए 4 जहाजों को रोक दिया है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि यूएस द्वारा नियमों को लागू करने की कार्रवाई पूरी तरह से प्रभावी है। इजराइल ने गाजा में अपने हमले कर दिए हैं। यहां पर और तेज हमास के लड़ाके अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। ईरान में अमेरिका के साथ मिलकर बमबारी रोकने के बाद बीते 5 हफ्तों में इजराइल ने गाजा में अपने अटैक तेज कर दिए हैं। उसने अपना निशाना फिर से उस तरफ फिलिस्तीनी इलाके की ओर मोड़ दिया है, जहां सेना का मानना है कि हमास के लड़ाके अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। वहीं हमास ने दावा किया है कि इजराइल की तरफ से पट्टी के पार किए गए हिंसक हमले सीजफायर डील का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन है। फिलहाल जो हालात दिख रहे हैं, उससे आने वाले दिनों में अटैक और तेज होने की आशंका जताई जा रही है। यूएई के टैंकर से लगातार तेल लीक हो रहा है। ईरानी ड्रोन हमले के बाद सामने आई ये घटना। यूएई की सरकारी तेल कंपनी ADNOC के एक तेल टैंकर पर ईरानी ड्रोन हमला हुआ था। उसके बाद ओमान के समुद्री इलाके में जहाज से तेल लीक होना शुरू हो गया। कंपनी के मुताबिक टैंकर MV बराका से बंकर फ्यूल समुद्र में फैल गया है। फिलहाल ये जहाज ओमान के तट के पास लंगर डाले हुए है। गनीमत ये रही कि जहाज पर मौजूद किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं आई है। फिलहाल स्थानीय अधिकारी और विशेषज्ञों की टीम स्थिति संभाल रही है। वहीं यूएई 4 मई को हुए इस हमले को समुद्री डकैती बता रहा है। हिजबुल्लाह के कातिल ड्रोन ने इजराइल में मचाई तबाही। आईडीएफ के एक सैनिक का शिकार किया। इजराइल और लेबनान सीमा पर तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है। एक तरफ आईडीएफ का अटैक तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह का पलटवार। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह के एक ड्रोन ने लेबनान सीमा पर उस समय अटैक किया जब आईडीएफ की रिजर्व यूनिट ऑपरेशन में लगी हुई थी। हिजबुल्लाह की ओर से दागे गए ड्रोन ने सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें एक इजरायली सैनिक की मौत हो गई। हाल ही में कई बार इस तरह आईडीएफ पर अटैक किया गया है। दिल्ली के कंझावला इलाके में आरओ फैक्ट्री में आग लगी। मौके पर अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भीषण लगी थी कि देखते ही देखते आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया और पूरी इमारत से धुएं का काला गुबार निकलने लगा, जिससे आसपास के इलाके में दहशत का माहौल बन गया। जानकारी मिलते ही दमकल विभाग एक्शन में आया और आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 30 से ज्यादा गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के हाथाहाथ होने की खबर नहीं है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। जौनपुर में तेज रफ्तार कार ने कई वाहनों को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार घायल, नाले में मासूम गिर गया। पूरी तरह परखचे उड़े अर्टिगा कार और 15 फीट नीचे नाले में गिरी बोलेरो। हादसे के बाद की तस्वीर जौनपुर के शाहगंज इलाके की है, जहां एक तेज रफ्तार कार ने कई वाहनों को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं पैदल जा रहे मां बेटे भी इसकी चपेट में आ गए, जिसमें बच्चा नाले में गिरकर दलदल में धंस गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत बच्चे को बाहर निकाला। जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायल को अस्पताल भेजा। अब मामले की जांच की जा रही है। कानपुर में कथित बीजेपी नेता ने अपने साथियों के साथ दबंगई दिखाई। बीच सड़क गुंडई का वीडियो वायरल हुआ।
हाथ में बेल्ट लेकर युवक पर हमला करता दिखाई दे रहा है, जबकि पीड़ित की पत्नी मौके पर चीखती चिल्लाती रही, गुहार लगाती रही, लेकिन तथाकथित बीजेपी नेता और उसके साथी पत्नी के साथ जा रहे युवक को बेल्टों से बेरहमी से पीटते रहे। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन मूकदर्शक बनी रही और दबंग खुलेआम गुंडाई करते रहे। बेसड़क हुई मारपीट से इलाके में दहशत और हड़कंप का माहौल है, तो सवाल सुरक्षा व्यवस्था के साथ प्रशासन पर भी उठ रहे हैं। जालंधर के बस्ती में दिखा हाई वोल्टेज ड्रामा। पहले यहां युवक को खंबे से बांधकर पीटा और फिर थाने के बाहर शादी करवाई। बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को भगा ले गया तो युवती के परिजनों ने युवक को शादी करवाने के बहाने घर बुला लिया। वहां उसे खंबे से बांधकर जमकर पीटा गया। मारपीट से आहत युवक और उसका परिवार पुलिस थाने पहुंच गया, जिसके बाद पुलिस ने युवती के परिजनों को भी बुला लिया तो दोनों युवाओं को बल मिल गया। युवक युवती ने साफ कहा कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं और अपनी मर्जी से साथ गए थे। काफी बातचीत के बाद दोनों पक्ष शादी के लिए राजी हो गए और थाना नंबर 5 के बाहर मंदिर में प्रेमी जोड़े की शादी करवा दी गई। बिहार के कटिहार में नर्सिंग छात्रों का भारी हंगामा, सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। ANM कॉलेज में छात्राओं ने एक शिक्षिका के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्राओं का आरोप है कि उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जाता है, अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर अपमानित किया जाता है। इसी आक्रोशित छात्राओं ने मनहारी कटिहार सड़क को जाम कर प्रदर्शन किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला स्तर से जांच टीम को मनिहारी भेजा गया। जांच टीम ने छात्राओं से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना और छात्राओं को समझा बुझाकर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। सहारनपुर में महिला डॉक्टर ने मुंह से सांस देकर जान बचाई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर नवजात को नया जीवन दिया। नवजात जन्म के बाद सांस नहीं ले पा रहा था। डॉक्टर रूमा ने नवजात को पहले मशीन से ऑक्सीजन देने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। फिर बिना देर किए उन्होंने मुंह से सांस देना शुरू कर दिया और उसके सीने पर पंप करती रही। कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार नवजात ने किलकारी मारकर रोना शुरू कर दिया, जिससे उसकी सांसें लौट आई। नवजात के सांस लौटते ही डॉक्टर रूमा और प्रसूता के साथ परिजनों में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी महिला डॉक्टर की जमकर तारीफ कर रहे हैं।